हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। जैसा कि हम हिंदी की क्लास कर रहे थे फ्रेंड्स, तो हिंदी क्लास में ये अपनी 7वीं क्लास है फ्रेंड्स। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो अनेकार्थी शब्द जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और अक्सर प्रश्न उनसे उन्हीं एक अनेकार्थी शब्दों से आते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण अनेकार्थी हैं, मैंने सारे के सारे इसमें कवर किए हैं और इसके MCQ भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अली। अली का मतलब फ्रेंड्स सखी भी होता है, भौरा भी होता है जिसे भ्रमर कहते हैं, कोयल भी होता है, बिच्छू होता है, मदिरा होता है और कौवा होता है। इनमें से इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सखी और कोयल और भमरा भी याद रखना फ्रेंड्स। इसके बारे में भी पूछ लेते हैं भ्रमर के बारे में, क्योंकि जब श्रुत सम्मानार्थक शब्द पढ़ेंगे हम तो उसमें अल और अली दिया होता है, जिसमें अली का अर्थ भ्रमर ही ज़्यादातर पूछा जाता है और अली का अर्थ वहाँ पर सखी भी होता है फ्रेंड्स। बिच्छू भी याद रखना। अब देखते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? धन होता है, प्रयोजन होता है और अभिप्राय होता है, कारण भी होता है, फल होता है, वस्तु होता है। किसी से कहते हैं कि आप इस चीज़ का अर्थ क्या है, यानी इसका अभिप्राय क्या है, इसका कारण क्या है इस चीज़ का। तो अतः फ्रेंड्स अर्थ का मतलब, और धन तो होता ही है, अर्थव्यवस्था तो पूरा पूरा पढ़ते ही हम, तो वहाँ अर्थ का मतलब धन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अमृत। अमृत का मतलब होता है फ्रेंड्स जल होता है अमृत, दूध, दूध को भी अमृत कहते हैं। अमर भी अमृत का मतलब होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घी भी होता है अमृत। आत्मा, अन्न और सुधा, सुधा को भी फ्रेंड्स अमृत कहते हैं, ये पर्यायवाची ही है। नेक्स्ट देखते हैं अरुण। अरुण का मतलब फ्रेंड्स वैसे तो लाल होता है और अरुण का मतलब सूर्य होता है और सूर्य के सारथी का भी नाम फ्रेंड्स अरुण ही है। और लाल तो मैं आपको बता रहा हूँ। गरुड़ होता है अरुण का मतलब, और सिंदूर होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मुख्य मुख्य लिए हैं जो आपकी परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अर्क का मतलब देख लीजिए फ्रेंड्स, अर्क का मतलब सूर्य होता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्क का मतलब सूर्य और सत्य और तामा। बस जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स वो सूर्य, सत्य और तामा, इन्हीं 3 से पूछे जाएंगे। ये तो मैंने एक्स्ट्रा ली। अर्क का मतलब काढ़ा भी होता है फ्रेंड्स, जो काढ़ा बनाते हैं कहते हैं इनका अर्क निचोड़ लिया हमने, तो वो काढ़ा भी होता है। रविवार भी होता है। बिजली की चमक को भी अर्क कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अंग। अंग का मतलब शरीर होता है फ्रेंड्स, टुकड़ा होता है, अवयव होता है, भेद होता है, किसके कितने अंग हैं, कितने भाग हैं, कितने भेद हैं। तो अंग का मतलब भाग, भेद और पक्ष भी होता है फ्रेंड्स, कि आपके अंग में कौन है, तो उसे पक्ष भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसके MCQ भी करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कैसे प्रश्न परीक्षा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंक। अंक भी बहुत आता है, गिनती के अंक। गोद को भी फ्रेंड्स अंक कहते हैं, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। गोद और भाग्य ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स परीक्षाओं में। नाटक का अध्याय को भी अंक कहते हैं। और एक अंक वाले शब्द को एक अंक ही बताया होगा फ्रेंड्स शायद, तो उसे एक अंक ही कहते हैं। तो यही मतलब है, नाटक के अध्याय को अंक कहते हैं। अज, अज का मतलब फ्रेंड्स एक होता है बकरा, दूसरा होता है अजन्मा। और शिव, शिव भी अज का अर्थ होता है ब्रह्मा। अब परीक्षा में कौन कौन से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स? अज का मतलब क्या, तो अजन्मा दे रखा होगा तो ब्रह्मा पूछ लेगा, और ये नहीं होगा तो बकरा पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बकरा, अजन्मा और ब्रह्मा। बाद बाकी आप ये याद रख सकते हैं, शिव दशरथ के पिता, और आत्मा को भी अज कहते हैं क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं उरु। उरु का मतलब फ्रेंड्स जांग होता है, विशाल होता है, श्रेष्ठ होता है, विस्तीर्ण होता है, अधिक मूल्यवान होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये पूछेगा तो प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाएगा। विशाल, श्रेष्ठ, विस्तीर्ण, अधिक मूल्यवान। उर से फ्रेंड्स जन्म हुआ था किसका? उर्वशी का। नर और नारायण के उर से, यानी जांग से ही, जंगा से ही फ्रेंड्स उर्वशी उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम उर्वशी इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो जांग से उत्पन्न थी, जो अप्सरा थी। नेक्स्ट देखते हैं उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लहर होता है, पीड़ा होता है, तरंग होता है, प्रकाश होता है, वेग होता है, भूल होता है और भ्रांति। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, याद रखना इतने उर्मी के: लहर, पीड़ा, तरंग, प्रकाश, वेग, भूल और भ्रांति। तो यहाँ पे पूछा क्या जाता है फ्रेंड्स पेपर में? तरंग पूछा जाता है, लहर, पीड़ा फ्रेंड्स, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए कनक। कनक का तो फ्रेंड्स न जाने कितनी बार पूछा गया होगा, 5 से 6 टाइम परीक्षाओं में कनक पूछा जा चुका है। कनक का मतलब सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ होता है और आटा भी होता है फ्रेंड्स। अलग अलग होता है, गेहूँ भी होता है, आटा भी होता है और खजूर भी होता है। अब तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सोना ऑप्शन में दे रखा होगा, धतूरा दे रखा होगा और गेहूँ दे रखा होगा या फिर आटा दे रखा होगा। यहाँ तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं आगे। सारे के सारे फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। कनक का तो हम देख ही चुके, सोना, धतूरा, गेहूँ, आटा, खजूर। नेक्स्ट देखते हैं कर को। कर का मतलब होता है फ्रेंड्स हाथ, तो होता है कर, कर कमलों से उद्घाटन हुआ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे कर का मतलब हाथ ही होता है। और कर का मतलब कर भी होता है, जैसे आयकर जैसे कर हैं, किसी चीज़ पे टैक्स लग गया, इंग्लिश में उसे टैक्स बोलते हैं और हिंदी में उसे कर बोलते हैं। ठीक है। सूंड होता है कर का मतलब, किरण भी होता है, काम भी होता है और छल भी होता है फ्रेंड्स। कर काम वाले आ गए बोलते हैं ना, तो वो कर का मतलब काम भी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं खग। खग का मतलब पक्षी होता है, बाढ़ होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, वायु होता है और देवता होता है। अब पूछा इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, पक्षी पूछा जाता है और बाढ़ पूछ लिया जाता है और चंद्रमा, इन तीनों को पूछ लिया जाता है खग के बारे में। पक्षी तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब खर। खर देख लीजिए, खर का मतलब गधा होता है, ये तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, खर और खल करके। तो खर का मतलब गधा होता है, दुष्ट होता है, तिनका होता है, गर्दभ होता है, खच्चर होता है और कौवा होता है। अब ज़्यादातर खर के पूछे कौन से जाते हैं, गधा, दुष्ट पूछ लिया जाता है और तिनका। इन तीनों से ही क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, गर्दभ भी दे दिया होता है फ्रेंड्स जब गधा नहीं दिया होता है तब। तो देख लीजिए, अब खल देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, खल का मतलब भी दुष्ट होता है, एक अर्थ खल का दुष्ट भी होता है। धतूरा होता है और जो दवा कूटने का पात्र होता है उसे भी तो कहते हैं खल, या मिर्चें कूटें उसे भी खल कहेंगे, खल मूसर कहते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो खल ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि घन का मतलब क्या होता है। घन का अर्थ फ्रेंड्स हथौड़ा होता है, कहते हैं घन से पीटते हैं, जो भी कुछ लोहे की अगर कुछ बनाना हो तो उसे घन से पीटते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हथौड़ा कहते हैं घन को। बादल कहते हैं, बड़ा होता है, बादल का तो पर्यायवाची है घन, बड़ा भी घन को कहते हैं, समूह भी कहते हैं और अभ्रक भी कहते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न बादल और हथौड़ा करके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं चपला। चपला और चंचला करके फ्रेंड्स प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। अब देखिए चपला के अर्थ, लक्ष्मी होता है फ्रेंड्स, बिजली भी होता है चपला का अर्थ, और चंचल स्त्री होता है फ्रेंड्स। केवल स्त्री दिया हो तो सही नहीं करना है फ्रेंड्स, तो ये सही नहीं होगा, चंचल स्त्री दिया हो तो सही होगा। अब जीभ भी होता है, चपला का अर्थ जिब्या या जीभ भी होता है और मदिरा भी होता है। जीभ भी बहुत पूछा गया है फ्रेंड्स परीक्षाओं में चपला के अर्थ में, बिजली और जीभ करके। नेक्स्ट देखते हैं घट। घट का मतलब होता है फ्रेंड्स घड़ा, शरीर होता है, कहते हैं घटघटवासी, यानी हृदय हृदय में वास करने वाले भगवान, भगवान को क्या कहते हैं, घटघटवासी। तो घट का मतलब वहाँ फ्रेंड्स हृदय ही होता है, तो क्या है, घट का मतलब घड़ा, शरीर, हृदय और मन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं छंद। छंद का मतलब होता है काव्य, काव्य होता है, बहाना होता है, छल होता है, युक्ति होता है और कविता भी होता है छंद का मतलब। इसको भी बहुत याद रखना, छंद का मतलब काव्य, बहाना, छल, युक्ति और कविता। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स जलज। जलज का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसने जल में जन्म लिया हो, तो जल में जन्म कमल का होता है फ्रेंड्स, शंख का भी जल में ही जन्म होता है और सीप का भी फ्रेंड्स जल में ही जन्म होता है, और सीप से मोती मिलते हैं, मोती का भी जन्म किस में होता है, जल में, और मछली का भी फ्रेंड्स जन्म जल में ही होता है। ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। कमल को तभी तो जलज कहते हैं क्योंकि वो जल में उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ठाकुर। ठाकुर का मतलब फ्रेंड्स एक तो विशेष जाति होती है और ठाकुर का मतलब भगवान भी होता है, तो यहाँ देख लीजिए स्वामी, ठाकुर का मतलब स्वामी होता है फ्रेंड्स।
जाति विशेष हो गई, एक जाति होती है। भगवान को भी ठाकुर कहते हैं नाई ठाकुर आ गए तो नाई को भी ठाकुर कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे भी ठाकुर कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, जीवन। जीवन का अर्थ क्या है? जिंदगी है फ्रेंड्स, वायु भी है और जल से ही तो जीवन है और वायु से भी जीवन है। जिससे जीवन हो उसे ही तो जीवन कहेंगे। जिंदगी का अर्थ जीवन, जीवन का अर्थ जिंदगी भी है, वायु भी है और जल भी है और घी भी है फ्रेंड्स। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और तीर का अर्थ देख लीजिए फ्रेंड्स, बाढ़ होता है, किनारा होता है कि गंगा के तीर पर या यमुना के तीर पर, तो वहाँ मतलब किनारा ही होता है फ्रेंड्स। और तट होता है, तट किनारा एक ही बात है। अब किनारा किसी का भी हो सकता है, लेकिन तट तो फ्रेंड्स नदी या समुद्र का ही होगा। समीप, हमारे तीर रहते हैं वो, कहीं कहीं भाषा होती है फ्रेंड्स वो हमारे तीर ही रहता है, तो होता है तीर का मतलब समीप भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं धन। धन का अर्थ क्या क्या होता है? जोड़ होता है फ्रेंड्स, स्त्री होता है, संपत्ति होता है, प्लस के साइन को फ्रेंड्स हिंदी में जोड़ी तो कहते हैं और धन भी कहते हैं। स्त्री होता है, संपत्ति तो होता ही है धन का मतलब, लाभ भी होता है, द्रव्य होता है और पूंजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, निशाचर। यानी निशा का मतलब होता है रात और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। अब जो रात में विचरण करे उसे निशाचर कहते हैं। तो रात में विचरण कौन कौन करते हैं? राक्षस करता है, चोर भी तो रात में ही चलता है, और उल्लू भी रात में ही चलता है, तो उल्लू हो गया निशाचर का मतलब। और सांप, सर्प भी फ्रेंड्स रात में चलता है, तो सर्प, सर्प भी निशाचर हो गया। और भूत व्यार ये तो सब रात में ही तो मिलते हैं फ्रेंड्स। प्रेत, ये सब प्रेत दिया हो तो भी निशाचर होगा। भूत, सियार, और सियार भी तो फ्रेंड्स रात में चलते हैं, क्योंकि दिन में कुत्ते उन्हें टिकने नहीं देते, तो सियार भी रात में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? दूसरा, पराया। पंख, इसके पर निकल आए हैं यानी पंख निकल आए हैं फ्रेंड्स, बोलते हैं इसके पर जमाए हैं या पंख निकल आए, पर निकल आए हैं, पंख हो गया। पर, उसके ऊपर, पर भी, पर फ्रेंड्स ऊपर हो गया। पर का मतलब जैसे छत पर, तो ऊपर हो गया पर का मतलब। किंतु भी होता है कि पर वह कहते हैं हम, मैं तो आया पर वह नहीं आया, तो पर का मतलब किंतु भी होता है। और पर का मतलब दूसरा भी होता है फ्रेंड्स, कोई और, ठीक है, पर का मतलब दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र का मतलब फ्रेंड्स पत्ता होता है, चिट्ठी होती है, पन्ना होता है, आवरण होता है। पन्ना तक तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कागज नहीं होता पत्रकार थे, ये ध्यान रखना, कागज नहीं होता। पन्ना होता है लेकिन कागज नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये दिया हो तो ये गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फल। फल का अर्थ परिणाम होता है, लाभ होता है। फल, क्या फल मिला, इसका क्या फल रहा यानी परिणाम क्या रहा, क्या फल मिला यानी लाभ क्या मिला। फल का मतलब संतान भी होता है फ्रेंड्स, और फल का मतलब हल, चाकू आदि का फल होता है फ्रेंड्स। हल का भी तो फल होता है, फलक, चाकू का फलक, ठीक है फ्रेंड्स। और पत्र भी काफ़ी बार पूछा गया था फ्रेंड्स, पत्ता, चिट्ठी, पन्ना, आवरण, लेकिन कागज नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पानी। पानी इज्जत होता है फ्रेंड्स, जल होता है पानी का मतलब, चमक होता है। और शस्त्र की धार को भी पानी कहते हैं फ्रेंड्स, शस्त्र की धार को क्या कहते हैं? पानी। एक दुआ भी है रहीमदास जी का, क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखी, पानी बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वहाँ पानी के दो अर्थ निकलते हैं फ्रेंड्स, एक तो जल निकलता है आटे के अर्थ में, और दूसरा अर्थ इज्जत निकलता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना। सारंग, इसके तो बहुत ही अनेकार्थी शब्द हैं फ्रेंड्स, जितना आप ध्यान कर पाएँ वो कम ही फ्रेंड्स। इसके बहुत अर्थ होते हैं, हिरन होता है, मोर होता है, बादल होता है, हाथी होता है, शेर भी होता है सारंग का मतलब, भ्रमर भी होता है, कोयल भी होता है, कमल भी होती है, जल भी होता है, कामदेव भी होता है, सांप भी होता है। सारंग के फ्रेंड्स अनेक अर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो सारंग तो बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है, और सारंग परीक्षा में पूछा गया, मोर करके, हिरन करके, ये सब करके सारंग के पूछे गए हैं। बादल भी दिया होता है, वो भी पूछे गए हैं सारंग के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना सारंग के अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, हरि का अर्थ फ्रेंड्स विष्णु होता है, विष्णु को कहते हैं।
श्री हरि, भगवान विष्णु, तो हरि को विष्णु, हरि का अर्थ विष्णु होता है। एक सर्प भी होता है फ्रेंड्स, और सिंह भी होता है हरि का अर्थ। केहर उसका पर्यायवाची भी है फ्रेंड्स, सिंह का केहर। नाहर, ठीक है फ्रेंड्स। बंदर, नारद ने फ्रेंड्स भगवान विष्णु से हरि का ही तो रूप मांगा था, उनका मतलब था विष्णु, लेकिन उन्होंने बंदर का रूप दे दिया था फ्रेंड्स। समझने में फ़र्क था। तो हरि का मतलब बंदर होता है, आग होता है, कामदेव भी होता है और इंद्र भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर, सूर का अर्थ फ्रेंड्स कहते हैं सूरवीर। वीर तो होता है सूर का अर्थ, वह बड़ा सूर है, वीर है। सूर का अर्थ फ्रेंड्स अंधा होता है, क्योंकि सूरदास अंधे थे, वहीं से चला है ये सूर। सूर का अर्थ अंधा। एक कवि भी थे सूर, सूरदास नाम के एक कवि भी तो थे सूर। सूरदास नाम के एक कवि भी थे, एक कवि थे। और सूर का मतलब सूर्य भी होता है दोस्त, और पंडित भी होता है। सूर का मतलब पंडित भी होता है, याद रखें। हेम का अर्थ ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है फ्रेंड्स। सोना होता है, पीला रंग होता है, इज्जत होती है हेम का अर्थ, और तुषार होता है। वर्ड के अर्थ देख लेते हैं फ्रेंड्स। भेद होते हैं, अक्षर को भी वर्ड कहते हैं, वर्णमाला के अक्षरों को वर्ड ही तो कहते हैं। भेद होते हैं, रूप होता है वर्ड का मतलब ये किस वर्ड का है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स चतुर्वर्ण होते हैं, जो वैश्य, शूद्र, ये सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण थे, उनको भी तो वर्ण कहते थे फ्रेंड्स। तो वहाँ ये चतुर्वर्ण का काम करते थे। वर्ण का मतलब रंग है। कहते हैं एक दोहा था, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। वहाँ पे श्लेष अलंकार था, तो वहाँ वर्ण के मतलब फ्रेंड्स अलग अलग थे। सुवर्ण को खोजत फिरें, कब के अर्थ में अक्षर थे फ्रेंड्स वहाँ पे अर्थ, और व्यभिचारी के अर्थ में रूप था वर्ण का अर्थ, और चोर के अर्थ में वर्ण का मतलब व्यभिचारी चोर। चोर क्या खोजेंगे फ्रेंड्स, कब व्यभिचारी चोर सुवर्ण। अच्छा वहाँ सुवर्ण था फ्रेंड्स, सुवर्ण, तो वहाँ सुवर्ण का अर्थ सोना होता है, तो चोर क्या खोजेगा, चोर तो सोना ही खोजेगा फ्रेंड्स। सुवर्ण, सु लगा था तो अच्छे वर्ण कभी खोजेगा, और सुवर्ण अच्छा रूप कौन खोजेगा, व्यभिचारी, और सुवर्ण सोना कौन खोजेगा वहाँ पे, चोर। ठीक है, तो वहाँ श्लेष अलंकार था, सबके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं विधि। विधि का मतलब रीति होता है फ्रेंड्स, भाग्य होता है, विधाता होता है, योजना होता है, कानून होता है। कहते हैं विधि, इस विधि से अधिनियम, तो ये किस विधि से हुआ, तो ये रीत हो जाता है। विधि का मतलब भाग्य तो होता ही है, विधि का अर्थ विधाता भी होता है, कि ये सब विधि का विधान है, तो वहाँ विधि का अर्थ विधाता या ईश्वर होता है फ्रेंड्स। योजना तो होता ही है, और विधि कौन बनाते हैं फ्रेंड्स, कानून, संसद विधि बनाती है, तो वहाँ विधि का अर्थ कानून होता है। नेक्स्ट देखते हैं द्विज। द्विज का अर्थ क्या क्या होता है फ्रेंड्स, पक्षी होता है, दांत होता है, ब्राह्मण होता है, और फ्रेंड्स क्षत्रिय भी होता है, याद रखें। क्षत्रिय भी विधि का अर्थ, वो द्विज का अर्थ होता है क्षत्रिय भी। नेक्स्ट देखते हैं द्विज। द्विज का मतलब होता है फ्रेंड्स जो 2 बार जन्म ले। तो पक्षी एक बार अंडे से जन्म लेता है, और एक बार माँ के कोख से जब अंडा उत्पन्न होता है तब, और फिर अंडे से फूटता है तब। दांत फ्रेंड्स 2 बार जमते हैं, एक छोटे पे एक बड़े पे, 2 बार जन्म लेते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिन्हें। और ब्राह्मण एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है फ्रेंड्स, और दूसरी बार जब जनेऊ धारण करता है तब। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय जब उसका तिलक होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त। आगे देखते हैं फ्रेंड्स रक्त। रक्त के क्या अर्थ होते हैं, रक्त का एक अर्थ खून होता है, केसर भी कहते हैं, रक्त को लाल भी कहते हैं फ्रेंड्स, सिंदूर को भी रक्त कहते हैं, और रक्त के अर्थ एक तांबा होता है और कमल भी होता है, याद रखें। भा, भा के अर्थ होते हैं फ्रेंड्स चमक, शोभा, बिजली को भी भा कहते हैं, किरण को भी और कांति को भी, ये सब भा के अर्थ हैं। मद, मद का मतलब क्या हुआ, नशा, उसने मद में आकर ऐसी बात बोल दी, तो वहाँ मद का अर्थ गर्व होता है, गर्व में आकर ऐसी बात कह दी। मस्ती भी होता है मद का अर्थ, और हाथी के मस्तिष्क का जो श्राप होता है उसे भी फ्रेंड्स मद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंबर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कम से कम 7 से 8 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अंबर, अंबर,
अंबर का अर्थ वस्त्र होता है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है आकाश या गगन कह लें, एक ही बात है फ्रेंड्स। अंबर का अर्थ एक वस्त्र, दूसरा आकाश। नेक्स्ट देखते हैं हर। हर के क्या अर्थ होते हैं फ्रेंड्स? हर का मतलब एक तो हरण करना होता है, और हर एक लोग आ गए तो यानी प्रत्येक भी होता है हर का मतलब। दूसरा हर का मतलब भगवान शिव होते हैं। और तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ हर का होता है नीचे वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। तो किसी भिन्न में नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये फ्रेंड्स मैंने आदित्य की बुक से लिए हैं, आदित्य वस्तुनिष्ठ की जो बुक आती है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो उसे आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज का अर्थ एक तो क्या हो गया फ्रेंड्स? अजन्मा हो गया, और दूसरा और बताना है। क्या क्या बताए थे? एक अजन्मा, और अज का अर्थ बकरा, और क्या बताया था फ्रेंड्स? ईश्वर भी बताया था, ब्रह्मा भी बताया था। तो यहाँ पे अज का अर्थ क्या है? ईश्वर। ऑप्शन भी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त का अर्थ एक तो स्वेच्छाचारी होता है, दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? दूसरा होता है उन्मत्त। ऑप्शन ए सही है। ये उसमें था नहीं, लेकिन इसका अर्थ उन्मत्त होता है फ्रेंड्स, प्रमत्त का उन्मत्त। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कनक। कनक का एक अर्थ तो धतूरा हो गया, दूसरा क्या बताया था फ्रेंड्स? कनक का अर्थ क्या क्या बताए थे? कनक के अर्थ सोना बताया था फ्रेंड्स, धतूरा तो बताया ही था, इसमें दिया है। गेहूँ बताया था, और क्या बताया था फ्रेंड्स? आटा बताया था। क्या बताया था? आटा। गेहूँ का अर्थ क्या क्या? सोना, गेहूँ, आटा। कनक का अर्थ फ्रेंड्स सोना बताया था, गेहूँ बताया था, आटा बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा? सोना सही हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसड़ा। ऐसड़ा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसड़ा का अर्थ होता है फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि हमें कोई ऐसड़ा नहीं है, हमारी कोई ऐसड़ा नहीं है, या इच्छा नहीं है, या अभिलाषा नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? ऐसड़ा का अर्थ अभिलाषा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैवज्ञ का अर्थ बताइए। अब दैवज्ञ को कौन जानता है फ्रेंड्स? देवताओं के बारे में जो जानता हो, या दैवी शक्तियों के बारे में जो जानता हो, उसे दैवज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दैवज्ञ कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? दैवज्ञ कहते हैं, जो देवी शक्तियों के बारे में जानता हो। तो कौन जानेगा? ज्योतिषी जानेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी एकदम सही है, ज्योतिषी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। किसका अर्थ नौका है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन। तरड़ी का अर्थ फ्रेंड्स नौका होता है। तरुड़ी का अर्थ होता है युवती। युवती को तरुड़ी कहते हैं फ्रेंड्स, जो स्त्री युवा हो उसे युवती कहते हैं, तो युवती का तरुड़ी। और युवा व्यक्ति होता है, उसे युवक को तरुड़ कहते हैं फ्रेंड्स, युवक को, नव युवक को, सॉरी फ्रेंड्स, नव युवक को। और यहाँ नव युवती को तरुड़ी कहते हैं, और यहाँ नव युवक को तरुड़ कहते हैं। और तरड़ की बात, जिसको तार दिया जाए उसे तरड़ कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अब स्त्री, बामा, ये सब होते हैं, बामा, कांता। तो ये यहाँ देखिए, अंगजा ये तो नहीं होता फ्रेंड्स, ना आंगन होता है। अंगार ये भी नहीं होता है। अंगार तो उसे कहते हैं जलते हुए, जो कुछ जले तेज आंच में, उसे अंगार कहते हैं। लकड़ी का जो कोयला होता है वो जलता है तेजी से, उसे अंगार कहते हैं। तो स्त्री का अर्थ फ्रेंड्स अंगना होता है। अंगना क्या होता है फ्रेंड्स? अंगना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। अब ऐतराज किसका अर्थ होगा फ्रेंड्स? आफत ये भी नहीं, संकट ये भी नहीं, विपत्ति भी नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स? आपत्ति को ऐतराज कहते हैं। कहते हैं इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, यानी इस पर कोई आपको ऐतराज तो नहीं है। तो आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। तिरछी नज़र तथा आक्षेप किसका होता है? कटुक्ति नहीं फ्रेंड्स, ताना का भी नहीं, व्यंग का भी नहीं, कटाक्ष का होता है फ्रेंड्स। कटाक्ष को बोलते हैं तिरछी चितवन, या फिर तिरछी नज़र फ्रेंड्स। कटाक्ष को कहते हैं तिरछी नज़र या आक्षेप। व्यंग किसी पे फ्रेंड्स
जानबूझकर कोई ऐसी बात कहना जो आपको पता हो, उसे व्यंग कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। तो कोई सा नहीं फ्रेंड्स, कौन सा कर लीजिए, कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। अब अंबर का अनेकार्थी क्या क्या बताए थे फ्रेंड्स, एक तो उसका अर्थ वस्त्र होता है, और दूसरा क्या होता है, अंबर का अर्थ आकाश होता है। क्या होता है, आकाश। तो आकाश यहाँ क्या लिखा है, आकाश की जगह गगन। ये भी तो बताया था फ्रेंड्स, क्या होगा, गगन हो जाएगा। पृथ्वी नहीं, वायु नहीं, न चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अचल। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा क्या है, अचल का मतलब जो चले ना फ्रेंड्स, जो चले ना। तो अब एक तो स्थिर हो गया, दूसरा क्या हो गया, चलायमान। ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अचल का मतलब ही स्थिर होता है। तो क्या होगा, निश्चल होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, निश्चल। ऑप्शन बी एकदम सही है, निश्चल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अब द्विज के अर्थ क्या क्या बताए थे फ्रेंड्स, दांत तो बताया था मैंने, दांत बताया था, पक्षी बताया था, और क्या बताया था, छतरी बताया था। लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसमें चंद्रमा भी होगा फ्रेंड्स, द्विज का अर्थ क्या होगा, चंद्रमा होगा, ब्राह्मण होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा तो है, दांत भी है, पक्षी भी है, लेकिन सिंह नहीं है फ्रेंड्स। क्या नहीं है, सिंह द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्सर का अर्थ होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, क्रोध नहीं होता, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या भी नहीं होता, राग होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, राग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं फ्रेंड्स। सर्प, मेघ, हरिण किसके बताए थे फ्रेंड्स, ये सब हरिण नहीं फ्रेंड्स, यहाँ हिरन कर लीजिए, हिरन का ही पर्यायवाची दिया है हरिण। क्या होगा, हिरन होगा। तत्सम रूप है हिरन का हरिण, तो क्या होगा, किसके अर्थ हैं ये, सारंग के। बादल, मोर, पपीहा, पपीहा भी फ्रेंड्स सारंग का अर्थ होता है, कोयल, भ्रमरा, भौरा बोलते हैं जिसे। तो ये सब सारंग के अर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। यहाँ सूर्य लिखा है फ्रेंड्स, किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये उसमें नहीं था। गोचर नहीं होता, न खेचर होता, न सचराचर होता, गौ के अर्थ होते हैं ये, किसके, गौ के अर्थ। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य ये सब गौ के अर्थ हैं फ्रेंड्स, और गौ का अर्थ गाय भी होता है, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, ये सब पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके, पानी के अनेकार्थी शब्द हैं, पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। आकाश तो अंबर का होता है। अब देखते हैं इधर, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स, में विधि के अनेकार्थी ब्रह्मा होता है, विधि का मतलब विधाता भी होता है, तभी विधाता या ब्रह्मा एक ही बात है। रीति होता है फ्रेंड्स विधि का अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, कानून भी होता है। पद्धति, पद्धति को ही तो रीति कहते हैं फ्रेंड्स, तो रीति भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसमें इस बुक में दिया था फ्रेंड्स, वो अवधि कर रहे थे, तो अवधि तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे अवधि सही कर रहे थे, अवधि सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पद्धति को गलत बता रहे थे ये, कि सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग पद्धति को गलत बता रहे थे कि विधि का अनेकार्थी शब्द जो गलत है वो पद्धति है। पद्धति का मतलब ही तो फ्रेंड्स रीत या प्रक्रिया, ये सब तो होते हैं विधि के अर्थ, लेकिन अवधि नहीं दिया होता फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप अवधि को सही करें, अवधि विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अमृत का मतलब फ्रेंड्स सुधा होता है। अब सुधा और अमृत का पीयूष भी तो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, पीयूष। अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा है फ्रेंड्स, पर्यायवाची पीयूष होता है, तो ये सही है। बाढ़ तो फ्रेंड्स खक का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अब अर्क के बताए थे फ्रेंड्स, सूर्य होता है, आग का पेड़, प्रकाश, किरण, ज्वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स,
जो अर्थ होता है वो अर्क का ज्वाला नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्वाला। आग का पेड़ भी होता है, प्रकाश किरण भी होती है, ज्वाला अर्क का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और लिए है। किसका है फ्रेंड्स? मतलब, कारण और लिए। अर्थ के ही अर्थ हैं ये फ्रेंड्स। अर्थ के अर्थ क्या होते हैं कि आपका अभिप्राय क्या है। अर्थ का मतलब अभिप्राय होता है। मतलब होता है कि आपका मतलब क्या है। अर्थ का मतलब कारण होता है। और धन भी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? धन भी। यहाँ धन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। अब इस शकल का अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द से है, लेकिन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसे। शकल का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ संपूर्ण होता है, और इस वाली शकल का अर्थ यहाँ पे अंश होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। मूक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बोले ना, जो चुप रहे। तो चुप रहे उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मूक का मतलब चुप तो नहीं होता फ्रेंड्स, बेबस भी नहीं होता, गूंगा भी नहीं होता। मूक का अर्थ होता है फ्रेंड्स शांत। बात मूक का और विलोम क्या होता है? बाचाल, ज़्यादा बोलने वाला। शांत, जो शांत है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। तो मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा सही फ्रेंड्स? शांत। नेक्स्ट देख लीजिए। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये फ्रेंड्स जल, प्राण, पुत्र ये जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके? जीवन। जीवन को बताया था फ्रेंड्स, जल होता है। प्राण, प्राण नहीं होंगे तो जीवन कैसे होगा फ्रेंड्स? तो जीवन का अर्थ प्राण, पुत्र ये सब जीवन के अर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग के फ्रेंड्स पपैया होता है, कामदेव होता है, हंस भी होता है, लेकिन शहद सारंग का अर्थ नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं। कीर शब्द का अर्थ है, यहाँ पे वो भी बन जाता है फ्रेंड्स, कीर और कील, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी बन जाता है। तो यहाँ कीर का अर्थ फ्रेंड्स तोता होता है। क्या होता है? तोता। और कील तो एक विशेष वो होता है जिसे दीवार में गड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो नग का मतलब फ्रेंड्स पर्वत होता है, सूर्य होता है, वो सर्प होता है, हाथी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता। नग का अर्थ क्या नहीं होता? सूर्य नहीं होता फ्रेंड्स। नग का अर्थ पर्वत होता है, सर्प होता है, हाथी होता है, सूर्य नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स नग न होके नाग नाग होता तो भी सही रहता है, क्योंकि नाग का अर्थ हाथी होता है, सर्प भी होता है, पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सूर्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। गयंद। गयंद का अर्थ होता है, गयंद का अर्थ फ्रेंड्स बड़ा हाथी होता है। बड़े हाथी को गयंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गयंद कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल का अर्थ फ्रेंड्स इमली होता है, आम होता है, और फ्रेंड्स आग भी रसाल का अर्थ होता है। क्या होता है? आग नहीं फ्रेंड, आग नहीं होता, चमक होती है रसाल का अर्थ। क्या होती है? चमक। ऑप्शन शायद फ्रेंड्स आप इसे देख लेना एक बार, कंफ्यूज हूँ कि आग या चमक, तो आप देख लेना इसे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, वीडियो इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।